Good morning, everyone. Good morning. Welcome, Danak. इंस्टॉलमेंट बेस्ड सिस्टम्स करेंगे अपन आज। और जैसे मैंने मेंशन किया है, वी गाइस स्टार्ट विद एसआई इंस्टॉलमेंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा फटाफट आ जाओ सो दैट जल्दी से क्लास स्टार्ट कर पाऊँ। बहुत से अपडेट है अन अकेडमी पे राइट नाउ। तुम अन अकेडमी सब्सक्राइब करो 23 या 24 के लिए। इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है। टेलीग्राम का लिंक तुम शेयर कर सकते हो। एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, यू नो दैट कि बैक टू बैक क्लासेज हैं। हाँ, बैक टू बैक क्लासेज हैं। 11 o'clock भी क्लास है, उस क्लास का लिंक मैं पिन कर रहा हूँ। बीच में कोई ब्रेक नहीं है, 5 मिनट का मुश्किल से ब्रेक आएगा। 2 क्लासेज है, इसके अंदर CI SI फिनिश कर देंगे, फिर CI कर देंगे। इसी की है ये टॉपिक, पूरा फिनिश कर देंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे ये। ऐसा नहीं कि इसी कोई पढ़ते जा रहे हैं 3 दिन से, ठीक है। मैं लिंक पिन कर रहा हूँ, देख लेना। भागना नहीं है, आज ही फिनिश कर देंगे। ये एक्स्ट्रा सेशन वहां पे अपलोड करने का था नहीं, तो यहाँ अपलोड करवा दिया। नेक्स्ट क्लास को पिन कर रहा हूँ मैं, आ जाओ तब तक। इसमें पूरा SI करेंगे और SI के बाद CI जो बचेगा उसको कर लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। मैंने पिन कर दिया नेक्स्ट क्लास का लिंक भी, तब तक तुम लोग सारे आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बीच में 5 मिनट का ब्रेक है, उस ब्रेक में भी तुम्हें ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन करो यार, सो दैट मैं स्टार्ट कर पाऊँ। चलो, ऑलमोस्ट डन। स्टार्टिंग के 14 क्वेश्चंस यहाँ तक तो तुम लोगों को क्या है, ये सारे के सारे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले हैं। यहाँ के बाद यहाँ से होते हैं सिंपल वाले, तो सिंपल वालों को स्टार्ट करते हैं। सिंपल का क्वेश्चन तो एक भी नहीं किया था, वी गाइस नो डिस्कस अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, है ना। लेट्स स्टार्ट विद SI। नहीं, देयर इज नो डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस, आई थिंक सो। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। SI इंस्टॉलमेंट, राइट। जस्ट कॉन्सेप्ट बताया था, आई थिंक सो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ प्रिंसिपल ऑफ 11,500,
जो नए हैं उनके लिए भी कवर अप हो जाएगा, सबको एक बार दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं पूरा पूरा। हाँ, ये कुछ लोग इस क्लास में तो उनको नहीं आइडिया होगा, उनके लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है। तुम्हारे पास इंटरेस्ट रेट है 10% एंड यू हैव अ टाइम पीरियड 4 ईयर, और 4 ईयर के बाद तुम्हें जो अमाउंट पे करना होगा A4, वो तुम लोग अगर डायरेक्ट पूछो तो नॉर्मली बता सकते हो। एवरीवन कैन यू टेल मी? अच्छे से बताया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल यू नो दैट कि 11,500, वो 10% कितना होगा? वो 10% ये होगा 1150। सॉर्टेड। फॉर 4 ईयर पे कितना होगा? फॉर 4 ईयर कितना होगा? 4 ईयर के लिए करेंगे तो 0, 22, 4, 6 और 4। हाँ, इतना ठीक है? सॉर्टेड हो इतना? ठीक है। कंप्लीट अमाउंट क्या होती है? अमाउंट प्लस होता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। तुम लोगों का प्रिंसिपल है 11,500 और प्लस में 4,600 एंड इट्स ऑल अबाउट 16,100। ये सिनेरियो कब बैठता है पहले तो ये बताओ। तुमने पैसा लिया, तुमने पैसा लिया और कितने साल बाद लौटा दिया? आफ्टर 4 ईयर। यस, मैंने इसके बीच में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी, मैंने किसी से पैसा उठाया और 4 साल बाद दिया तो मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। अब तुम लोगों के मन में जो ईएमआई के थ्रू पैसा देने में होता है वो कम क्यों होता है? रीजन पता है कि हर साल एवरी ईयर क्या होता है? एवरी ईयर अमाउंट जो है जिसपे प्रिंसिपल, जिसपे इंटरेस्ट लगता है वो कम होती जाती है। यस, मान लो मैं एक साल में कुछ पैसा दे दूंगा, अगले साल फिर कुछ पैसा दे दूंगा, फिर अगले साल कुछ पैसा दे दूंगा, तो जो पैसा जिसपे तुम्हें इंटरेस्ट रेट लगनी चाहिए वो कम हो जाएगी। जैसे ये 10% पर्टिकुलर केस में हर साल 11,500 पे लग रही है, तो ईएमआई में क्या सिनेरियो होता है? पैसा धीरे 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 कम हो रहा होता है, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें कहूं इफ आई पे फोर इक्वल इंस्टॉलमेंट, राइट, और मैं जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं मैंने उसको क्या माना? देखो, जो चीज तुम लोगों को फाइंड आउट करनी होती है तुम लोग जनरली क्या मानते हो? उसको 100 मान लेते हो। तो माना तुम लोगों ने वो इंस्टॉलमेंट क्या है, वो इंस्टॉलमेंट क्या मान ली तुमने? वो इंस्टॉलमेंट मान ली फॉर एग्जाम्पल कितनी है? 100। सॉर्टेड एवरीवन। स्टार्टिंग में तुम लोगों ने माना कि मैं 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करूंगा और वो क्या है? 100 है। मैं स्ट्रेट लाइन पे तुम्हें ये जज करके बताऊंगा कि कैसा क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है। सबसे पहले मैंने 100 पे किया, दैट्स 100। 1 ईयर के बाद की पिक्चर क्या है? फिर मैंने यहाँ पे मान लो 100 पे किया। 1 ईयर के बाद की पिक्चर क्या है? मान लो फिर मैंने 100 पे किया। 1 ईयर के बाद की पिक्चर क्या है? मान लो फिर मैंने 100 पे किया। थोड़ा और स्ट्रेट लाइन को लेके जाओ। यस, इसी तरीके से चल रहा है, दैट्स 100। और ये जो है ये 1 ईयर। होप सो सबको सबको पिक्चराइज हो रहा है, सबको पिक्चराइज हो रहा है। मैंने 4 इंस्टॉलमेंट को शो कर दिया तुम्हारे सामने, 4 इंस्टॉलमेंट को शो कर दिया। देखो, सबसे लास्ट जो पे करोगे तुम पूरा हिसाब किताब कर दोगे। ये जो 100 रुपीज पे करते हैं अपन लास्ट इंस्टॉलमेंट किसी की जीतते हैं, इसका मतलब क्या होता है? गाइस जस्ट टेल मी, इफ यू पे लास्ट इंस्टॉलमेंट इट्स द मीनिंग दैट कि तुमने सब हिसाब किताब कर दिया, तुमने पूरा अपना जितना भी तुमने लोन लिया था विद इंटरेस्ट फिनिश कर दिया। राइट, राइट, यस। तो ये जो 100 रुपीज 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट में रहे, इस पे कितना इंटरेस्ट लगा होगा एक साल में? 10% इंटरेस्ट से इस पे इंटरेस्ट लगा होगा 10 रुपीज। 10 रुपीज लगता है, एक साल का है इसलिए 10 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 110। अरे सॉर्टेड हो? 110। यस। अगेन, ये जो पैसा ये जो पैसा 2 साल तक अटका रहा, 1 और 2 ईयर, तो एक साल का 10% है तो सॉरी 10 है तो 2 ईयर का कितना होगा? सर मल्टीप्लाई बाई 220, क्या ये 120 होगा? ये जो मैं व्हाइट कलर में लिख रहा हूं ना, ये एक्चुअल में तुम अगर एक साथ पे करते तब की बात चल रही है ये, राइट।
और इसकी पिक्चर क्या है, इसकी पिक्चर क्या है लास्ट वन की, सर 3 ईयर के लिए अटका रहा तो कितना हो जाएगा सर 10 पर ईयर है तो 3 ईयर के लिए। और मैं इसे इक्वेट क्यों कर पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो सेम रेट से बढ़ रहा होता है, यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीमेंट नहीं होता, राइट। देयर इज अ 130। तो टोटल कितना आ रहा है गाइस, टोटल कितना आ रहा है, अगर इन सब का टोटल करना चाहूं तो इन सब का टोटल कितना आ रहा है सर, ये 400 साफ दिख रहा है, 460। और ये 460 बेसिकली कितना होना चाहिए, 460 बेसिकली कितना होना चाहिए, 460 बेसिकली कितना होना चाहिए 16,100। नहीं समझे तुम लोग, 16,100। तो तुम्हारी जो 460 यूनिट की वैल्यू है, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमने इतना अमाउंट पे किया, इस अमाउंट की वैल्यू कितनी है सर 16,100। कैन यू टेल मी अबाउट 1 यूनिट वैल्यू, 1 यूनिट वैल्यू 0 से 0 चला जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, जब 16,100 को कैंसिल करेगा कितने टाइम जाएगा ये 35 टाइम। कितने लोगों को पिक्चर क्लियर है, अगर इतनी क्लियर है तो कैन यू टेल मी अबाउट ईएमआई कितनी होगी सर, 100 यूनिट आपने ईएमआई माना था तो वो कितना होगा सर 3500। क्या सॉर्टेड हो इतना, और कितनी बार पे करना है, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट है तो कितना पे करेगा सर 3,500 इंटू 4, तो ये करेगा 14,000 पे। तो तुम लोग देख रहे हो, अगर मैं हर साल पैसा लौटा रहा हूं तो एक्चुअल में डायरेक्ट लौटाने में 16,100 देना पड़ रहा है और ऐसे देना पड़ रहा है 14,000। तो कितने का फायदा उठा रहा हूं बेटा, ये मैं इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूं और ये मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, तो कितने का फायदा सर 2,100 का तुम्हें प्रॉफिट हो रहा होगा एक तरीके से। कितने लोग हैं जो ये बात सॉर्टेड समझ पा रहे हैं, सो दैट आने वाले क्वेश्चंस को डील कर पाए। फर्स्ट वाला नहीं है वो लास्ट वाला है, फर्स्ट वाला नहीं है वो लास्ट वाला है, फर्स्ट वाला नहीं है वो लास्ट वाला है। 6.66 तो इजी है ना, 1/15 कर लोगे। अब मैं ना कुछ समझाना चाहता हूं, तुम शांति से सुनो। आर यू रेडी एवरीवन, आर यू रेडी। ये तुमने, अरे सुन लो बेटा, ये पहली इंस्टॉलमेंट पे की, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट पे की, ये तीसरी इंस्टॉलमेंट पे की और ये चौथी इंस्टॉलमेंट पे की, राइट। तुम ऊपर वाले से कैसे कंपेयर करोगे, कैसे कंपेयर करोगे, सुनना मेरी बात। ये तुम्हारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है, मतलब तुमने सबका हिसाब कर दिया, क्या नाम है विक्रांत, सॉर्टेड, 100 रुपए में तुमने सबका हिसाब कर दिया। अगर ये हिसाब भी आज ही करना होता तो कितने साल का इंटरेस्ट लगता, 1 साल तक 100 रुपए तुम्हारे मार्केट में अटके रह गए तो कितने हो गए सर 110। क्यों हो गए, 1 साल का 100 पे इंटरेस्ट कितना होता है 10 रुपए का। नहीं समझ रहे क्या, जो ईएमआई जो तुमने पिछले साल पे की थी वो उस साल के साथ पे करनी होती, तो ये 100 रुपए पे 1 साल का 10% के अकॉर्डिंग 10 रुपीज होता है। ये 2 साल की ईएमआई का इंटरेस्ट 20 है, 3 साल की का इतना है। लास्ट तो तुम्हारा हिसाब किताब करने के लिए होती है ना, किसी भी फंडामेंटल को देखो, जो लास्ट पेमेंट होती है, लास्ट ईएमआई होती है, तुम लोगों का सेटलमेंट करती है। अगर इस ईएमआई के साथ ये पे करनी होती तो 1 साल पहले की थी, ये 2 साल पहले की थी, ये 3 साल पहले की है, सॉर्टेड। ये अगर तुम 3 साल को ऐसे देखना चाहो ना तो कुछ ऐसे देख सकते हो, देखो तुमने कोई चीज खरीदी, यहां देखो, यस और नो, स्टार्टिंग में कोई चीज खरीदी, ईएमआई उसी दिन तो नहीं देनी ना, अरे उसी दिन जो पैसा देते हैं उसको डाउन पेमेंट कहते हैं, उसी दिन जो पैसा देते हैं उसे डाउन पेमेंट कहते हैं। अगर ये चीज तुमने 1 साल बाद दी, ये ईएमआई तुम्हारी अगले साल आई, ये ईएमआई तुम्हारी अगले साल आई और ये ईएमआई तुम्हारी अगले साल आई, राइट। इस ईएमआई को इसके साथ जोड़ू तो कितने साल हो गए 1 2 3, तो 3 साल में ये पैसा कितना हो जाता 130। विक्रांत, मैं ईएमआई ना देके एक साथ देता तो मुझे 130 पे करने पड़ते, या 4 कैसे हो गए, 3 ही होंगे ना। सारे एक बात को समझो, ये तुम्हारे 400 क्या है, ये 400 क्या है एवरीवन, 400 वो पैसा है जो तुमने ईएमआई में चुकाया है। और 460 क्या है, 460 अगर एक साथ चुकाना होता तो ये वो अमाउंट है जो इसको कनेक्ट कर रही है।
सारे समझो। अब जैसे मैंने ये 100 रुपीज 3 साल पहले दिए थे, 2 मिनट होल्ड ऑन, मैंने 3 साल पहले दिए थे, तो 3 साल बाद देता तो कितने देने पड़ते? 130 देने पड़ते ना। अरे सबको पिक्चराइज हो रहा है क्या? ये जो 100 रुपीज मैंने 3 साल पहले दिए थे, अगर मैं उस दिन ना दे के आज देता तो कितने? 3 साल में इन 100 रुपए पे 30 रुपीज इंटरेस्ट लग जाता, 130 देने पड़ते। इसके कितने देने पड़ते? 120। इसके कितने देने पड़ते? 110। और लास्ट है तो ये जो टोटल है ना, ये वो अमाउंट बताती है जब तुम एक साथ इसे पे करोगे। सबको समझ में आ गया? इट्स अमाउंट दैट जो तुम एक साथ पे करोगे। हाँ, यस और नो? ये जो 460 अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, ये बेसिकली टोटल है। टोटल, इफ यू डोंट पे द ईएमआई देन तुम लोगों को एक साथ सम करके आंसर करना था। सॉर्टेड? इतना किसी को दिक्कत नहीं है? एक सिंगल स्टूडेंट को नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट वर्क। यहां तक का पिक्चर समझ में आया। इसको अपन ने कंपेयर किया तो 100 की वैल्यू आ गई। तो अगर अपन ईएमआई पे चीजें करते हैं तो लास्ट में इतना फायदा होता है। पर ये फायदा क्या, एक तरीके का नुकसान भी तो है, हर साल पैसा देना पड़ता है। तुम इमेजिनेशन हाई रखो, मैं अगर आज पैसा उठा के किसी से लेके गया एंड आफ्टर 4 ईयर मुझे 16,100 देने हैं और हर साल मैं कुछ अमाउंट ऑफ मनी दूंगा ना उसको, तो मुझे टोटल 14,000 रुपीज देने हैं। इस सारी कंडीशन में मैंने 2,100 बचा लिए, बचाए नहीं है, हर साल देने का एक बर्डन भी पाल लिया। तो पहले क्वेश्चन पे करते हैं, मूव फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। और जिनको थोड़ा सा कम समझ में है पूछना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गिरी बोरो 16,000 फ्रॉम पीएनबी एट सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 ईयर ही पेड 7,000 एट द एंड ऑफ 7 ईयर। ठीक है, 3 साल बाद कितने पे कर दिए बेटा? आफ्टर 3 ईयर कितने पे कर दिए? 7,000। एंड ऑफ 7 ईयर कितना किया है? 12,570 टू रीपे द लोन। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द बैंक? बैंक ने कितनी इंटरेस्ट रेट चार्ज की होगी? मुझे एक बात सिंप्लीफाई करके बताओ सारे के सारे। 16,000 जब तुम लोगों का प्रिंसिपल था तो कितने साल इंटरेस्ट लगा? एवरीवन जस्ट टेल मी। यू हैव अ 16,000 एज ए प्रिंसिपल एज ए लोन अमाउंट, तो कितने साल इंटरेस्ट देना पड़ा तुम्हें? सॉर्टेड हो? फॉर 3 ईयर। बहुत बढ़िया। अगेन सेकंड क्वेश्चन बताना मेरे को। जब तुमने 7,000 इसमें से पे कर दिए, 16,000 में से 7,000 तुमने पे कर दिए गाइस, तो कितने बचे? सर बचे 9,000। यू गाइस लेफ्ट विद 9,000। हाउ मेनी ईयर यू गाइस पे फॉर 9,000? हाउ मेनी ईयर? सर टोटल 7 ईयर थे, 3 साल यहां पे एंड। देखो समझा करो आंसर करने से पहले। यू हैव अ टोटल 7 ईयर, 3 ईयर तुमने यहां लगा दिए, बाकी बचे 4। तो अगर मैं इन इन सबको मर्ज करके लिखूं तो ये 48,000 है। यस एवरीवन, इट्स अ 48,000 एंड इट्स अ 36,000। होप सो क्लियर है? यस, everyone getting my point? 48,000 plus 36,000 is the total. It's a completely effective principle. ये इफेक्टिवली अगर सम करूं तो कितना आएगा? सर ये 84,000 आएगा। इट्स, आई थिंक इट्स ओके फॉर यू। 84,000। यस, सबको 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 डन है? अब लिसन टू मी केयरफुली। या you guys took 16,000 loan from PNB. First time you guys pay for 7,000. Again next year you guys pay for 12,570. तो टोटल कितना पे किया गाइज? यू गाइज जस्ट पे 19,570। तो कितना इंटरेस्ट है? कैन यू टेल मी अबाउट द इंटरेस्ट बेटा? कैन यू टेल मी अमाउंट इंटरेस्ट? एक्चुअल में भी गाइज पे फॉर 3,570। ये क्या मेरा इंटरेस्ट अमाउंट है? इट्स माई इंटरेस्ट अमाउंट। सॉर्टेड ना? और ये तुमने जो इफेक्टिव इंटरेस्ट निकाला, इफेक्टिव प्रिंसिपल निकाला है, ये कितने साल के लिए है? क्योंकि तुमने ईयर्स मल्टीप्लाई कर दिए तो इट्स फॉर 1 ईयर। 7 क्यों होगा? तुम लोगों को है ना पढ़ाई नहीं करते, तुम पढ़ाई वढ़ाई किया करो। रुको चुप। अब ऐसा समझना है अगले 1-1.5 घंटे तक कि दोबारा कोई मुझसे बात नहीं करेगा इस टॉपिक पे कि ये क्या चल रहा है। तुम है ना ऐसे पागलों की तरह पढ़ाई करते हो, आधी अधूरी बातें सीखते हो। दिख रहा है ये सबको?
रोज रोज एक ही टॉपिक पे बकवास कब तक सहेंगे अपन, बताओ। ये 100 दिख रहा है सबको, ये टाइम पीरियड 3 दिख रहा है सबको, ये इंटरेस्ट रेट 10 दिख रही है सबको। कैन यू टेल मी द सिंपल इंटरेस्ट? आता है तो पहले ये बताओ, आता है कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट? कैन यू टेल मी अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट एवरीवन? अरे जल्दी बोलो। समझदार बहुत लोग इतने समझदार हैं कि उनको एक छोटे से सिंपल इंटरेस्ट का पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए 3 लोगों का मुंह देख चुके हैं वो लोग। सिंपल इंटरेस्ट 30 होगा इसका। फिर तुम कहते हो सर हम कैट की प्रिपरेशन करें कि नहीं करें? 2028 में करना। इस लाइन को जस्टिफाई करने के लिए 3 दिन का रिश्तेदारी निकालनी पड़ रही है तुम्हें। बेसिकली तुम लोग जो करते हो उसको भेजे में डालो। इफ आई टेक 100 रुपीज एज ए लोन फॉर 10%, देन क्या होगा बेटा? क्या होगा? ये होगा ओनली 10। एक साल का इंटरेस्ट 10 रुपए है, अगले साल फिर 10 कमाऊंगा, अगले साल फिर 10 कमाऊंगा, 30। जब तक तुम लोग खुद की एक इंटरेस्ट लेवल इंक्रीज नहीं करोगे ना, तुम्हारा टॉपिक कवर नहीं होगा। तुम जो 4-5 क्वेश्चंस बना लेते हो ना, उससे कैट थोड़ा निकलता है। यहां सॉर्टेड है। अगेन टेल मी, इफ आई टेक 300 और टाइम पीरियड 1, इंटरेस्ट रेट 10%, गाइस टेल मी द सिंपल इंटरेस्ट। बोलो कितना आएगा? कितना आएगा? 30। बहुत बढ़िया। इफ आई टेक, आराम से सुनना, 3000, टाइम पीरियड 1, इंटरेस्ट रेट 1%, क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट? क्या क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट? 30। तो तुम लोगों को अगर थोड़ा सा दिमाग चला है तो कैन यू टेल मी, इफेक्टिवली इन तीनों का मल्टीप्लाई 3000 है, इफेक्टिवली इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3000 है, इफेक्टिवली इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3000 है। तो मान लो मैं कोई चीज इफेक्टिव इंटरेस्ट पे, मैं कोई चीज इफेक्टिव प्रिंसिपल पे सॉल्व करना चाहूं तो गलत है क्या? मैंने यहां ये जो 84,000 इफेक्टिव निकाला है, इफेक्टिव प्रिंसिपल फॉर टाइम पीरियड 1 ईयर। तुम्हें ये कैलकुलेशन टफ ना करनी पड़े इसलिए मैंने मर्ज कर लिया, और ये मर्ज करने का खेल सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में इजी रहता है। तो 84,000 पे एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना लगा है? 3570 रुपीज। डन बेटा? सबको समझ में आ रहा है? सबको यहां तक का पिक्चर समझ में आ रहा है कि 80 का इतना सिनेरियो है? तुम मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को इंटरेस्ट रेट का पता है? इंटरेस्ट रेट बेसिकली क्या होती है? 100, अगर प्रिंसिपल 100 हो तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्लास में करवाया अच्छे से। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट ही क्या कहलाता है तुम्हारा? बोलो, इंटरेस्ट रेट कहलाता है। पढ़ाई किया करो यार, ऐसा ना किया करो। यहां दिख नहीं रहा तुम्हें कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट ही तुम्हारा इंटरेस्ट रेट है? कितने लोगों को भेजे में ये बात चल रही है? गाइस बेसिकली एक साल का सिंपल इंटरेस्ट ही तुम्हारा इंटरेस्ट रेट होता है, बट मेक श्योर करना प्रिंसिपल 100 हो। तो अगर 84,000 पे ये सिनेरियो है तो गाइस जस्ट टेल मी, क्या ये दोनों 12 से कैंसिल आउट हो रहे हैं या 7 से? सर 7 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो क्या ये 1200 हो रहा है? एक जीरो से एक जीरो उठा दो, और ये 7 से कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा? कैन यू टेल मी? सर 7 से ये 5 टाइम 51। कितने परसेंट भारतीयों को समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल को कितना बनाना है? 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए 12 से डिवाइड किया तो 51 डिवाइड बाई 12, एक लाइन में उड़ा दिया। तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर है ना, वो तुमसे इतना फास्ट है जो मैं स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूं, और तुम पता नहीं क्या PQRST कर रहे हो। एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है, एक सिंगल लाइन में। कुछ भी दिमाग में ये रखो कि करना क्या है। तुम्हारी डेस्टिनेशन नहीं पता ना, फिर तुम लोग कुछ भी करते रहो। इसका बेसिक तरीका क्या है वो सुनो, जो तुम आज तक करते आए हो। तुमने 16,000 रुपीज लिए, राइट? ऐसे करोगे तुम, और 3 साल के लिए लिए, प्लस आर इंटरेस्ट रेट थी, डिवाइड बाई इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज हटता है तो क्या आता है? बचपन में 100। अगली बार कितना पैसा बचा तुम्हारे पास? गाइस जस्ट टेल मी अबाउट द रिमेनिंग अमाउंट। 9,000। यही होता है ना? यू गाइस डू दिट फॉर 4 ईयर एंड यही करते हो कि नहीं करते हो? जस्ट टेल मी। और इस सब का तुम्हें पता है 3570, क्या ये है? इन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया है, बट तुम्हें नहीं नजर आएगा। इन डबल जीरो से इन डबल जीरो को उड़ा दो,
इन डबल जीरो से इन डबल जीरो को हटाओ, ये कितना होगा 16 का 48 आर आएगा कि नहीं आएगा, ये कितना होगा 360 आर आएगा कि नहीं आएगा, 3570 इन दोनों का सम कितना आएगा 840 आर इक्वल टू 3570, एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ 84 इधर जाएगा तो ये कितना आएगा सर, ये कट रहा है 7 से 5 टाइम और 1 टाइम, ये 12 टाइम, तो पूरा कैंसिल आउट करो। इट्स अ कंप्लीट क्वेश्चन जो तुम सोचते हो आज तक, ऐसे सॉल्व करना है राइट। तो यहाँ पे अगेन सॉल्व होगा तो ये 17/4 और 4 से कैंसिल आउट होगा, यस 4.25। अब इसको तुमने दिमाग में फिगर आउट कर लिया, इस क्वेश्चन को दिमाग में कैसे फिगर आउट किया देखो जरा। आई हैव 16,000, यस कितने साल के लिए फॉर 3 ईयर, तो आई हैव 48,000। बोलो सॉर्टेड होगी नहीं हो, तुमने बैंक वालों को 7,000 रुपीज पे किए तो कितने बचे सर 7,000 मैंने बैंक वालों को पे किए तो आई एम लेफ्ट विद 9,000, और अब 9,000 पे 4 ईयर के लिए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 36,000। यस एवरीवन, होप सो इज इट क्लियर, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। यू गाइस जस्ट पुट द सम 84,000, और 84,000 बेसिकली 1 ईयर का इंटरेस्ट है, 1 ईयर का इफेक्टिव 1 ईयर का। तो तुमने कितना दिया है सर 12,570 एक बार पे किया, इसके बाद एक और पे किया था 7,000 एक बार पे किया, ये 19,570 और बैंक से लिए थे 16,000, तो कितना इंटरेस्ट हुआ 3570। क्या इसकी वैल्यू 3570 है? यू नो वेरी वेल, जीरो से जीरो उड़ाओगे, दोनों 7 के मल्टीपल हैं तो 1200 हो जाएगा, तो ये कितने से ये जाएगा 51, क्योंकि तुम्हें 100 पे निकालना है तो क्या होगा 51/12, तो आंसर कितना आएगा 4.25। क्या अब चमक गया अच्छे से एवरीवन? नाउ क्लियर व्हाट हैपन? तुम में से कोई अगर टेलीग्राम का लिंक कैरी कर रहा है तो दे दो, सो दैट नेक्स्ट क्लास में तुम लोग आ पाओ। कंटिन्यू करेंगे, ये टॉपिक अभी चल रहा है और भी चलेगा। नेक्स्ट देखो, टेलीग्राम कर लेना ज्वाइन, ये क्लासेस टोटल 5 होंगी, पूरा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। हाँ ये तुम लोग करो, ट्राई फॉर दिस, बिना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाए, जो बोला है उसको फॉलो करो, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। पहले 6 ईयर के लिए, अगले 4 ईयर के लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करो, सम करो, माइनस करो और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बता दो, खत्म। एक तो ऐसा करवाऊंगा तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम लोग 10 बार सोचोगे, अपन 10 सेकंड में कर देंगे, बट उसके लिए रुके रहना पड़ेगा नेक्स्ट 1 आवर। ज्वाइन टेलीग्राम गाइस फॉर नेक्स्ट फ्री क्लासेस लिंक, अदरवाइज तुम टेलीग्राम के अलावा अनअकैडमी में फॉलो कर लेना। मैं पोल में आंसर करना, सबको करना है, जस्ट पार्टिसिपेट। कैन यू टेल मी द इंटरेस्ट बेटा, कैन यू टेल मी द इंटरेस्ट? सर आई विल पे 6,500 फॉर बैंक, अगेन आई विल पे 13,460 टू बैंक, 069 और 91 आई विल पे 19,900, ये तुमने अमाउंट पे किया है। एंड व्हाट प्रिंसिपल यू लोन इज द 15,000, सो हाउ मैनी, ये सिंपल इंटरेस्ट ऑफ योर अमाउंट इज 4,960, डन, सॉर्टेड। रिपीट दिस क्लास की रिपीट दिस क्वेश्चन, पूरी क्लास ही रिपीट करवा रहे हो क्या? पूरी क्लास ही रिपीट कर दो, बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं है कि मिड से स्टार्ट किया टॉपिक मैंने। अरे बोलो इतना समझ में आ रहा है कि जो मैंने लाइन लिख रखी है? गाइस मैंने 15,000 बैंक से लोन लिया, आफ्टर दैट आई विल पे 6,500 टू बैंक, and again I will pay 13,460 to bank, total I will pay 19,960,
तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4960। सॉर्टेड हो गया। पहले बताओ एवरी न्यू कमर्स क्या इस बात के लिए सॉर्टेड हो? अब मैं तुम्हें इफेक्टिवली बताता हूं। कैन यू टेल मी जो 15,000 तुमने बैंक से लिया था कितने साल तक उस पर इंटरेस्ट लगता रहा? सर 6 ईयर तक कंटिन्यू इंटरेस्ट लगता रहा, राइट ना? प्लस इसके बाद तुमने क्या किया 15,000 में से 6,500 पे कर दिए, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी है? रिमेनिंग अमाउंट कितनी है सर? जैसे ही हमने ये पे किया तो 8,400 बच गए। 8,500 सॉरी 8,500 यू गाइस लेफ्ट विद 8,500। और आफ्टर 6 ईयर क्या है 10 ईयर के एंड में तुमने सारा पैसा लौटा दिया, तो 6 के बाद कितना बचता है? 10 ईयर टोटल है, 6 ईयर पहले चले गए, बचे 4 ईयर, तो 8,500 आएगा ना बेटा? 8,500 आएगा ना? 8,500 फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। इफेक्टिवली देखूं तो ये आएगा 90, यस 90, और ये देखूं तो कितना आएगा बच्चों 1670 और 34, और इन सबको एक साथ देखूं तो कितना आएगा सर? ये 1,24,000। 1,24,000 को अगर मैं देखना चाहूं तो ये कितना इंटरेस्ट ले रहा है? ये सर अगर मैं इफेक्टिव 1 ईयर के अकॉर्डिंग देखूं तो ये इतना इंटरेस्ट ले रहा है। पक्का? यहां तक की पिक्चर सबको समझ में आई? यहां तक की पिक्चर सबको समझ में आई? एक जीरो से एक जीरो चिपका दो। यस, ये 124 का मल्टीपल है तो ये 100 बन जाएगा, और ये 124 से कटेगा तो 4, तो ये 100 क्या है तुम्हारा? प्रिंसिपल। और ये क्या है 1 ईयर, और ये क्या है 1 ईयर का? ये सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या ये इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन नहीं है क्या? क्या ये इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन नहीं है क्या? यस और नो? एक बात तुम अच्छे से समझो, अगर तुम बॉलीवुड मूवी देख रहे हो और तुम इंटरवल के बाद अगर मूवी में घुसे तो क्या मूवी समझ में आ जाएगी? टेल मी। फॉर बॉलीवुड मूवी आ जाएगी? नो मत लिखो। बॉलीवुड मूवी में वही स्टोरी होती है, पहले वो साथ था, फिर वो किसी और के साथ था, वो निकल लिया, पहले उसने मारा, फिर उसने मारा, खत्म। आ जाएगी। बट अगर तुम लोग हॉलीवुड मूवी देखने जा रहे हो तो भैया पहले 6 सीरीज देख के आनी पड़ेगी। जिस दिन ये बात समझ जाओगे कैट निकाल लोगे। यस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हर बार मैं ये बताता रहा कि इसका इससे मल्टीप्लाई क्यों हुआ तो क्या कल की क्लास हो पाएगी? इस क्लास को यहां से स्टार्ट किया है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑनलाइन लर्निंग का तुमने रायता सा बना दिया सबने, और ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, मैं सच बता रहा हूं। मैंने सुबह 10 बजे उठ के ये पढ़ाया है, ठीक है? पढ़ाया नहीं ये पूरा, इसको पूरा समझाया है, इसके बाद इसको पूरा समझाया है, फिर ये पूरा एक्सप्लेन किया है, ये पूरा एक्सप्लेन किया है, तो तुम 10 ओ क्लॉक क्यों नहीं आते? वो नाराज होती है, नहीं होती, मैं नाराज हो जाऊंगा, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है? ऐसे नहीं होता। ये सारी चीज पिछले 1 घंटे से लगातार बताई जा रही है, तो फिर उस टाइम तुम्हें आना चाहिए था। अगर नहीं समझ में आ रहा देन गो एंड रिकॉर्डेड, जब रिकॉर्डेड हो जाए तब जाके ये कंप्लीट करना। चलो नेक्स्ट, ये तुम्हें घर से करना है, ये सब बच्चों को घर से करना है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट इसका आंसर है ये वाला। ये इतना नहीं आएगा, 4 सही 11 बाई कितना आएगा बेटा? 11/25%। ठीक है एवरीवन, इज इट क्लियर? अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इससे कितना स्ट्रॉन्ग बन गए हो तुम। ये है कैट का क्वेश्चन, मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मॉक में दिख जाएगा। राइट? ये क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है, और कोई भी बच्चा इसमें अपना अलग से दिमाग नहीं लगाएगा। जस्ट मैं जो पढ़ रहा हूं उसका आंसर करना। एवरीवन थम्स अप करके बताना। ए अमाउंट ऑफ 12,000 वॉज बोरो एट ए सिंपल इंटरेस्ट। क्या तुम सॉर्टेड हो कि कौन से इंटरेस्ट पे चीज ली गई है? तुमने 12,000 इंटरेस्ट लिया किसी बैंक से एट इज सम इंटरेस्ट रेट, तुम्हें इंटरेस्ट रेट नहीं पता। आफ्टर 4 मंथ, कितने महीने के बाद? आफ्टर 4 मंथ 6,000 मोर वॉज एडेड टू इट। आफ्टर 4 मंथ क्या हुआ? तुम्हें इस बार लौटाए नहीं है, तुमने इस बार लौटाए नहीं है, तुमने 6,000 और ले लिए। सॉर्टेड हो? पहले 12,000 थे, अब 18,000 हो चुके हैं।
एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टोटल प्रिंसिपल वाज डबल। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डबल हो गई। पहले कितनी थी बेटा? पहले अगर R% थी तो अब कितनी हो गई सर? 2R हो चुकी है, राइट? द प्रीवियस रेट एट द एंड ऑफ ईयर, आफ्टर एंड ऑफ द ईयर, ₹2800 वॉज पे एट जे इंटरेस्ट। तुमने कितना पे किया? 2800 एज ए इंटरेस्ट पे किया। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इनिशियल, इनिशियली कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया गया। अब है ना, सबसे पहले कैन यू टेल मी इंटरेस्ट रेट जो होती है वो ईयरली होती है कि मंथली होती है? टेल मी। इंटरेस्ट रेट जो तुम्हें बताई जाती है फॉर होम लोन, फॉर कार लोन, फॉर गोल्ड लोन, ये होती क्या है? इट्स फॉर ईयरली। यस, अब आराम से समझना, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली guys. If your interest rate is 24%, yes, ये 24% किसको जस्टिफाई कर रहा है? 12 मंथ को। 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर को। यस एवरीवन, क्या समझ में आ रहा है? 24%। गाइज कैन यू टेल मी फॉर 1 मंथ, 1 मंथ की इंटरेस्ट रेट कितनी होगी? सर फॉर 1 मंथ 24 डिवाइड बाई 12 होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? एक महीने की इंटरेस्ट रेट 2% होगी। 6 मंथ की कितनी होगी? 6 मंथ की कितनी होगी गाइस? 6 मंथ की कितनी होगी? कैन यू टेल मी अबाउट 6 मंथ? सर 6 मंथ की 12%। कैन यू टेल मी अबाउट 3 मंथ की कितनी होगी? कैन यू टेल मी अबाउट 3 मंथ की कितनी होगी? 6%। इस तरीके से इंटरेस्ट रेट चलती है। क्या दिमाग में आ रही है बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई से कि एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट जो तुम आंसर करोगे वो ईयरली है, और बीच में जो इंटरेस्ट रेट यूज होगी वो कौन सी है? इट्स ऑल अबाउट योर मंथली इंटरेस्ट रेट। तो तुम्हें यहाँ पे अपने माइंड को फंक्शनेट करना होगा। जैसे अगर मेरी इंटरेस्ट रेट R% है तो 1 मंथ की कितनी होगी? कैन यू टेल मी अबाउट फॉर 1 मंथ? 1 मंथ की कितनी होगी? R/12। ऐसे निकालना आना चाहिए तुम्हें, राइट? 6 मंथ की कितनी होगी? रटना नहीं है, R/6, राइट? समझ रहे हो क्या? कैन यू टेल मी अबाउट 8 मंथ की कितनी होगी? 8 मंथ की कितनी होगी? बोलो, 8 मंथ की कितनी होगी? क्या R/8 होगी? क्या ये सब कुछ ठीक है? नहीं, ऊपर वाला भी गलत है और नीचे वाला भी गलत है। तुम लोगों के साथ यही गड़बड़ है, तुम हमेशा आधी चीजें याद रखते हो, रटते हो। दोबारा देखो, समझो। एक्चुअल में इस बात को ऐसे रीड करना है। 12 मंथ की कितनी है? 12 मंथ की कितनी है? R%। तो 1 मंथ की कितनी होगी? सर 1 मंथ की होगी R/12%। तो गाइस 6 मंथ की कितनी होगी? 6 मंथ की होगी सर R/12 इंटू 6। क्या सॉर्टेड हो बेटा? क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा? 2R क्यों होगा? हाफ होगा ना यार, रटना क्यों है? इंटरेस्ट रेट हाफ हो जाएगी, राइट? अगर मैं 8 मंथ पूछ लेता तो 8 मंथ पूछ लेता तो R/12 चल रहा था इंटू 8, तो ये 4 से कैंसिल आउट होता कितना? 2 टाइम 3 टाइम, तो ये 2R/3% होती, राइट? अगर मैं गलती से 9 मंथ पूछ लेता तो माय डियर स्टूडेंट, सेल्फ प्रिडिक्ट मत करो बेटा, नहीं तो हमेशा गलत करोगे। R/12 1 मंथ की होती है, 9 मंथ मल्टीप्लाई बाई 9, ये 3 से कैंसिल आउट होता 3R/4। कितने लोगों का भेजा तेज चल रहा है? यस और नो? और जो टाइम टी होता है वो ईयर नहीं होता। टी यहां कभी भी ईयर नहीं होता। बेसिकली टी, हाउ मेनी टाइम यू गाइस टेक इंटरेस्ट, हाउ मेनी टाइम यू गाइस टेक इंटरेस्ट। यस, टी इज द नंबर ऑफ टाइम ऑफ इंटरेस्ट। ये ईयर नहीं होता। ईयर तो तुम्हारे भेजे में किसी ने फ्राई कर रखा है। टी बेसिकली होता है हाउ मेनी टाइम यू गाइस टेक इंटरेस्ट। अगर टी इक्वल टू 2 ईयर है तो इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब 2 साल तक लगातार इंटरेस्ट लिया गया। अगर मैं लिख दूं कि वी गाइस टेक आफ्टर 6 मंथ, कैन यू टेल मी क्या होगी टी की वैल्यू फॉर 2 ईयर? एवरी 6 मंथ आई विल टेक इंटरेस्ट, देन फॉर 2 ईयर टी हो जाएगा 4। नहीं हो जाएगा क्या 4? एक साल में 2 बार इंटरेस्ट ले रहे हो, 2 साल में 4 बार इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ये बेसिक फंडामेंटल्स है जो तुम्हारे बहुत वीक है। तुम क्या डीपीपी सोल्व कर लेते हो, एक वो शर्मा जी की बुक है वो सोल्व कर लेते हो, एक वर्मा जी की बुक से सोल्व कर लेते हो, 4 पीवाईक्यू सोल्व कर लेते हो, फिर मॉक में नंबर आते नहीं है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं इंटरेस्ट रेट क्या होती है।
फिर कहते हो सर कहाँ से स्टडी मटेरियल कहाँ से लें? अरे मेरे घर पे आ जाओ स्टडी मटेरियल लेने के लिए, और उसको ऐसे सर पे लेके जाना और फोटो खींचना। कैट हैज स्पेंट गोइंग विद लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल। दिमाग के अंदर भी है, दिमाग के बाहर भी है। जब तक अपने दिमाग का यूज नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सिलेंगे नहीं। इसलिए चीजें सीखो, रटो मत। कल एक बच्चे ने पूछा कि सर स्टडी मटेरियल, मैं कितनी कितनी देर पहले सब्सक्रिप्शन लिया है? बोले 5 मिनट पहले। मैं अभी आ रहा है, 10-1 मिनट होगा पहुंच जाएगा। क्या करें हम, बताओ क्या करें? डॉक्टर खराब नहीं है, टीचर खराब नहीं है, क्राउड खराब हो रखा है। वो चाहता है कि उनसे कोई पैसा ले। डॉक्टर को जाते ही कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो मैं जवान हो जाऊं, तो डॉक्टर लगा देता है 1-2 लाख रुपए का इंजेक्शन। फिर तुम जवान हो चीनी हो, पैसा तो लग गया, वैसे ही जवानी में घूमोगे। चलो सॉल्व दिस वन बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में। पोल करवा रहा हूं, पोल में आंसर करना फिर सॉल्व करेंगे। नहीं, अलग अलग आंसर सारे सारे लोगों के। गाइज एक बात बताओ। नहीं नहीं, इट्स ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो फर्स्ट क्लास में है, जो फर्स्ट टाइम इस क्लास को डिटेल में देख रहे हैं लास्ट 42 मिनट से, बेसिकली इंटरेस्ट रेट है क्या? बेसिकली इंटरेस्ट रेट होता क्या है? इंटरेस्ट रेट होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 100 रुपीज, राइट ना? इंटरेस्ट रेट पे मत जाओ, एक्चुअल में प्रॉफिट ही होता है वो। इफ यू हैव अ प्रिंसिपल ऑफ 100 रुपीज, टाइम पीरियड है 1 ईयर, राइट एवरीवन, और तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है मान लो 10, तो इंटरेस्ट रेट का क्या रहा होगा? मैं दावे से कह सकता हूं इंटरेस्ट रेट 10% रहा होगा, राइट? तो तुम लोगों का मेन मोटिव क्या है? प्रिंसिपल को 100 बनाना और टाइम पीरियड 1 ईयर लाना। क्या ये मोटिव है? पहले ये बोलो यस और नो, इट्स योर मोटिव कि प्रिंसिपल को 100 लाना और टाइम पीरियड 1 ईयर लाना, उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वही मेरा इंटरेस्ट रेट है। सबको ये बात सॉर्टेड है? तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा करके दिखाता हूं जिससे तुम्हारे माइंड को थोड़ा सा फास्टनेस मिलेगा कि तुम सोच पा रहे हो। गाइस स्टार्टिंग में वी हैव 12,000। Can you tell me how many months we guys pay for 12,000? Can you tell me? Sir, 12,000 at some interest at a same interest rate for 4 months. Sorted हो? 4 month के लिए कितना लग रहा था? 4 month के लिए कितना लग रहा था? R% इंटरेस्ट लग रहा था। Is it clear? Again, 6,000 more. You guys added 6,000 more. इसके अंदर तुमने 6,000 और ऐड किया. Now you have बेटा 18,000. और फॉर 18,000 फॉर एंड ऑफ ईयर, फॉर कितने मंथ? 4 मंथ ऑलरेडी डन, एंड यू गाइस डन फॉर 8 मंथ। यस, यू गाइस डन फॉर 8 मंथ। मल्टीप्लाई 8m। गाइस कैन यू टेल मी नाउ योर इंटरेस्ट रेट इज डबल? नाउ योर इंटरेस्ट रेट इज डबल। क्या इतना पिक्चराइज कर पा रहे हो? कैन यू पिक्चराइज दिस थिंग? कंप्लीट लैंग्वेज को मैंने मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिख दिया। अगर तुम लोग सोच पा रहे हो तो कैन यू टेल मी, अगर 12,000 फॉर 4 मंथ है तो क्या, ध्यान से समझना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4,000 फॉर 12 मंथ? यस और नो? मैंने
ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन चेंज नहीं किया है अगर भेजे में घुस रहा है तो। 12 इंटू 4 भी क्या होता है, 12 इंटू 4 भी 48 होता है, 4 इंटू 12 भी 48 होता है। मैंने वो डाटा चेंज कर दिया। तो क्या इससे अपना दिमाग तेज चल रहा है तुम लोगों का? यू कैन से दैट 4000 फॉर 1 ईयर। क्या यस और नो? और ये जो है वो कौन सी इंटरेस्ट रेट पे है? ये कौन सी इंटरेस्ट रेट पे है? ये R% पे है। अपने इस दिमाग को यूज करो, पैटर्न्स तो जिंदगी भर बनाते रहोगे। अगेन अगेन वंस मोर इस साइड सोचो। कैन यू टेल मी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 18,000 की बजाय इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि तुम्हें पता है सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। तुम्हारा ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन नहीं बिगड़ना चाहिए, तुम्हारा ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन नहीं बिगड़ना चाहिए। बाकी भगवान जाने तुम अंदर क्या करते हो। अंदर लड़ाई कर लो, बाहर जनता के सामने मत लड़ना, नहीं तो वो तुम्हें जीने नहीं देगी। कहते हैं ना भाई, घर के अंदर जितना लड़ना है लड़ लो, बाहर हंसते हंसते निकलेंगे। ठीक है, तो यहां अगर तुम 2 इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कैन यू टेल मी? सर अगर मैं यहां कर दूंगा तो आएगा मजेदार थिंग्स। क्या होगा? 36,000 मैं अगर 8 मंथ के लिए दे रहा हूं तो इस बार इंटरेस्ट रेट क्या है? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? सर अब इंटरेस्ट रेट है R%। नाउ क्लियर? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 की बजाय अमाउंट डबल कर दी। अरे भेजे में घुस रही है क्या बात? मैंने जितना पैसा 18,000 2 R पे देना था, अगर मैं वही पैसा डबल कर दूं तो R% पे दे दो, चलेगा। तुम्हें इसके लिए दिमाग चलाना पड़ेगा। कैसे? कि मान लो मैंने किसी को 1,000 रुपीज दिए, राइट? इंटरेस्ट रेट है 20% और टाइम पीरियड है 1 ईयर। ध्यान से समझना। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? सर सिंपल इंटरेस्ट आएगा 200। पक्का? पक्का? अगेन अगर मैं ये प्रिंसिपल को डबल कर दूं और इंटरेस्ट रेट को हाफ कर दूं और टाइम पीरियड वही रखूं, तो सिंपल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। यही चीज अपन यहां यूज कर रहे हैं, इस दिमाग को यहां यूज कर रहे हैं। तो बेटा अगर 8 मंथ का अमाउंट 36,000 है तो 1 मंथ का कितना अमाउंट होना चाहिए? 1 महीने के लिए कितना लगाना पड़ेगा? 36,000 अपॉन 8। यस, तुम्हें कितने महीने पे लाना है इसको? क्योंकि 12 मंथ पे नहीं लाओगे तो ईयरली कैसे कन्वर्ट करोगे? सर मल्टीप्लाई बाई 12। ये समझ रहे हो ना पूरा? सर 8 से 2 टाइम जाएगा, 8 से कितने टाइम जाएगा? सॉरी 4 से 3 टाइम जाएगा। ये हो जाएगा कितना? सर ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट करेंगे तो यहां तक कहां तक जाएगा बेटा? अगर आप पूरा कैंसिल आउट करोगे तो इसको ये जाएगा कितना? 18 तक। क्या सॉर्टेड है? क्या यहां तक सॉर्टेड है सबको? क्या यहां तक सॉर्टेड है? क्या यहां तक बिल्कुल अच्छे से? तो 12 मंथ पे कितना बैठ जाएगा? कैन यू टेल मी अबाउट 12 मंथ? तो यहीं से तुम्हें सॉल्व करना था, यहीं से तुम्हें सॉल्व करना था, यहीं से तुम्हें सॉल्व करना था। अब मुझे ना सिर्फ एक एक छोटा सा आइडिया दो। 24 बैठेगा, गलत कैलकुलेशन मत करो। 24 बैठेगा, वो कैसे बैठेगा देखो। महीने बढ़ा रहे हो ना, कम नहीं कर रहे, महीने बढ़ा रहे हो। तुम लोग हमेशा उल्टा सोचते हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा 4 से कैंसिल आउट कर दूं तो कितना आएगा? कैन यू टेल मी? 4 से कैंसिल आउट करूं तो 4 से हो रहा है ये 9 टाइम जा रहा है, 4 से ये 3 टाइम। या फिर तुम लोग और भी सोच सकते हो, या फिर अमाउंट कुछ इस तरीके से सोच लो, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 12 मंथ बन जाए? मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 12 बन जाए? कैन यू टेल मी किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 12 बन जाए? सोच लिया करो, जितना सोचना आता है, जितना सोचना आता है सोच लिया करो। किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 12 बन जाए? 1.5 से। 1.5 से, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। सर इसको आप 1.5 से या 3/2 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको भी 3/2 से करना है, इसको भी 3/2 से करना है। क्या उल्टा होगा? हाँ, 2/3। अरे समझो, तुम लोग समझते ही नहीं हो, तुम लोग समझते नहीं हो क्या? कि अगर तुम लोगों ने ईयर बढ़ाए, ईयर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अमाउंट के। अगर तुम्हारे साल बढ़ गए तो तुम्हें पैसा कम लगाना पड़ेगा, और अगर तुम्हारे साल घट गए तो तुम्हें पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहां पे ये मल्टीप्लिकेशन रिवर्सली होगा 2/3। तो इस बार कितना आ रहा है? 24,000। समझ में आई पिक्चर? गलतियां मत करना, हर बात सीखनी पड़ेगी तभी जाके क्रैक कर पाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो कैन यू टेल मी, यहां मैंने 12,000 रुपीज लगाए हैं, सॉरी 24,000 रुपीज लगाए हैं, कितने लिए? सर 24,000 रुपीज लगाए हैं 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट रेट क्या रखा है बेटा?
को मर्ज करेंगे तो 28,000 होंगे। 28,000 रुपीज लगाए हैं तुमने 1 ईयर के लिए, और कितना इंटरेस्ट दिया है? इतना इंटरेस्ट दिया है 2800। तो तुम्हें अब क्या करना है? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसको 10 से 10 चिपकाना है और 28 से 28 काटना है। तो 100 रुपीज प्रिंसिपल हो तो कितना इंटरेस्ट दोगे? 10 रुपीज। तो ये 10 रुपीज है क्या? वही इंटरेस्ट रेट है। दैट्स इट, यही तुम्हारी इंटरेस्ट रेट है। सॉर्टेड। आया समझ में? नाउ क्लियर, एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बातें ये नहीं है कि तुम करते क्या, बातें ये है कि तुम समझते क्या हो। डोंट से दैट कि मैं तो सुबह उठता हूं, रोज पढ़ाई करता हूं, क्लास करता हूं, मेरा हो क्यों नहीं रहा। ये तो दुनिया की हर जनता आजकल वो नहीं है। वी नीड स्मार्ट वर्क। तुम्हें वो दिन गए कि तुमने कोई चीज सीख ली और जिंदगी भर उसी से पैसा कमाओ? गए वो दिन। जितना जल्दी समझो उतना बढ़िया है, नहीं तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूट दुनिया के पास पड़ा है। क्यों ले तुम्हें IIM? क्या बात है तुम में अलग? हार्ड वर्किंग तुम हो नहीं, रिपीट तुम करते नहीं, रिवाइज तुम्हें करना नहीं। तो ये सब चीजें तुम्हें इनबिल्ड करनी है अगले 3-4 महीने। सॉर्टेड हो? चलो वन मोर क्वेश्चन। इस क्लास को कंटिन्यू रखूंगा मैं, कहीं भाग मत जाना। 10 मिनट के ब्रेक के बाद ये क्लास फिर होगी, ठीक है? इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना सारे के सारे। यू गाइस जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम बेटा। और ये क्लास अब जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी, हाँ यहीं पे होगी 11:10 पे, 11:10 AM पे होगी अनअकैडमी पे फ्री क्लास में। और यही टॉपिक कंटिन्यू चलेगा। इस पे टोटल 5 क्लासें हैं। इसके बाद सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट खराब नहीं होगा। हो जाएगा, हो जाएगा। 1 मंथ बना लिया तो इसलिए फास्टेस्ट हो गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि होगा नहीं। व्हाट इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट? एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगी? कैन यू टेल मी? पहले वाले किस्म की तरह ये 4 इंस्टॉलमेंट लेनी है क्या? सर 4 ईयर के लिए 4 इंस्टॉलमेंट, 100 100 100 और 100। सबसे लास्ट में 100 चलेगी। 1 साल का कितना होगा? 105। 2 ईयर का कितना होगा? 110। 3 ईयर का कितना होगा? 115। सम करेंगे तो कितना आएगा? 400 20 30 430, राइट? जिसकी वैल्यू कितनी है? 10,750। जीरो से जीरो उड़ा दो। 43 से कैंसिल आउट कर सकते हो क्या? सर 43 से 25 टाइम कैंसिल आउट होगा। क्या चाहिए तुम्हें? इंस्टॉलमेंट। 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना है? 2500। उड़ाओगे कैसे? आर यू रेडी फॉर दिस? आर यू रेडी? इसी तरीके से उड़ाना था। खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। इंस्टॉलमेंट जिसका डर था तुम्हें, सिंपल इंटरेस्ट में तो इससे सिंपल कोई चीज नहीं है। हाँ अमाउंट ही है, ये अमाउंट है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट वी चार्ज ए डिबेट? डिबेट का मतलब क्या होता है? हाँ डिबेट का मतलब क्या होता है? जो लास्ट में ड्यू है, कर्ज, कर्ज। और एक, हाँ ठीक है। अब तुम्हारी सेवा में अगर तुम लोग सच में इस पूरे इस तरीके क्वालिटी कंटेंट को सुनना, पढ़ना और समझना चाहते हो, क्वांट और LRD दोनों जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। तुम्हें मुझसे नहीं, बच्चों से पूछ लेना जो मुझसे पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते वो नहीं बता पाएंगे मेरे से। जिससे पूछो पहले पूछ लेना कि वो कितने महीने से पढ़ रहा है। 1 महीने से ज्यादा पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी जाके वो फीडबैक जेन्युइन देगा। ठीक है? यहाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो। हाँ उड़ा दिया वो क्वेश्चन, कुछ नहीं था ऐसा। चलता है, बट तुम लोग हैंडीकैप हो जाओगे। ठीक है? कैसे हो जाओगे? सुन लो। जिन लोगों को दिमाग में, मैं क्यों मना करता हूँ, कैट के बाद इंडिया का कोई एग्जाम नहीं आता जिसके अंदर MBA में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कैलकुलेटर यूज होता है। तो जैसे ही कैट निकलेगा, अच्छा या बुरा जो भी, अगले एग्जाम में छोटी सी कैलकुलेशन पे दिमाग खराब हो जाएगा। तो डोंट यूज कैलकुलेटर जब तक ऐसा ना हो जाए कि अब तो हो ही नहीं सकता। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर को तुम्हें साथ नहीं लेना। बात अच्छे से जान लेना, नहीं तो किसी को बताओगे भी नहीं और हालत खराब हो जाएगी आगे वाले एग्जाम में। देखो 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन ये है। अगर तुम 24 टारगेट कर रहे हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? ये रेफरल कोड है। टीम का फोन आए तो मेंशन कर देना अगर तुम लोगों में से कोई सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहा है। मेरा ये बैच भी आ चुका है, इसमें मैं पूरा ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। ये बैच भी 24 वाले बच्चों के लिए आ चुका है। मैं पजल करवाऊंगा तुम लोगों को, जिनको LRDA के नाम से डर लगता है, कैट 24 वालों। ठीक है? तुम दोनों में एनरोल कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। अगले
10 मिनट का ब्रेक है। क्या मैं उस क्लास का लिंक दूं तुम्हें? उस क्लास का लिंक ले लो फटाफट, नेक्स्ट क्लास का लिंक ले लो जो लोग अभी आए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अदरवाइज इस क्लास को एनरोल कर लो, नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं 10 मिनट बाद। गिव मी 10 मिनट। और ऐसे घबराया मत करो, क्लास में आना और क्वेश्चन ट्राई करना भी एक प्रैक्टिस है। बैठे बैठे वैसे ही तुम्हारा मन नहीं लगता कोई काम में। आज 5 जुलाई है ना? हाँ तो ठीक है। उसका टाइटल थोड़ा गलत है, उसका टाइटल थोड़ा गलत है। आज रात को 11 PM क्लास, उसका टाइटल थोड़ा गलत है, टाइटल 4th है, पर तुम्हें आना है, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चों, 10 मिनट बाद मिलते हैं।